जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f को सत्यापित करेंगे। कैसे करेंगे या इसे किस प्रकार पूछा जाता है। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ लिखे हैं VBI, क्योंकि यहाँ प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अवतल दर्पण में 1/v 1/u = 1/f, इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। v u तथा f में संबंध स्थापित करें। अवतल दर्पण में v u तथा f में संबंध स्थापित करें, या अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। तो इसे सत्यापित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रमाण लिखेंगे। और प्रमाण लिखने के बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि m और m' एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं जिसका बाहर का सतह पॉली सतह हो और अंदर की सतह परावर्तक सतह हो। तो मान लेते हैं m और m' एक अवतल दर्पण है और जिसका बिंदु P ध्रुव है और बिंदु F फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर माने हैं कि m' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए कि माना कि m और m' एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर माने m और m' एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, ध्रुव क्या है यहाँ पर P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। और यहाँ पर U और V का भी चर्चा है, तो इसलिए यहाँ पर अनंत और C के बीच एक वस्तु AB बना लेते हैं। यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच AB एक वस्तु बना लिए हैं। इससे पहला किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित करवाएंगे तो पुनः परावर्तित होकर पुनः इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो सबसे पहले B से C की ओर आने वाली किरण को भेजेंगे जो पुनः इसी पथ से वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर B से एक किरण भेज दिए हैं जो पुनः वापस इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। और दूसरा किरण बिंदु B से ही प्रधान अक्ष या इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है, इसके समांतर भेजेंगे। इस जो बिंदु मुख्य अक्ष के बिंदु P अर्थात ध्रुव B से ध्रुव P की ओर भेजेंगे। तो B से P की ओर भेजते हैं। तो यहाँ पर B से P की ओर एक किरण भेज दिए। तो परावर्तन के नियम के अनुसार जितना भी कोण बनाकर आता है, जिसे इसे कोण I कहा जाता है, उतना ही कोण बनाकर परावर्तित होती है। इसलिए कहा जाता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ पर जितना कोण I बना है उतना ही कोण R बनेगा। तो यहाँ पर P से परावर्तन के पश्चात जो भी यहाँ पर कोण बनाएगा वो कोण I और कोण R बराबर होगा। तो बिंदु इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इस बिंदु A' पर प्रतिच्छेद, तो A' और B' इसका प्रतिबिंब बन गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वक्रता केंद्र C है जिसमें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच AB वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब A' B' फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक और उल्टा, क्योंकि ये अपने आप मिला है तो वास्तविक, और ये वस्तु ऊपर है इसका प्रतिबिंब नीचे है तो इसलिए क्या है? उल्टा है। और जिसमें P और B' क्या है? प्रतिबिंब दूरी, P और F क्या है? फोकस दूरी, P और C क्या है? वक्रता त्रिज्या, और PA क्या है? वस्तु दूरी। तो इसे लिख लेते हैं, बनती है। तो यहाँ पर लिखे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच AB वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु AB रखी हुई है।
जिसका प्रतिबिंब F और C के बीच A डैश B डैश बनती है। तो यहाँ पर F और C के बीच A डैश और B डैश प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन क्या है। तो यहाँ पर पी एफ क्या है, पी एफ यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। और यह अवतल दर्पण है, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये क्या है, फोकस दूरी है। और पी सी क्या है, पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या यह भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां सभी क्या होती है, ऋणात्मक। तो ये आपतित किरण है और इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। और इसको आर बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 2F। ये भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि एक फार्मूला होता है F बराबर R/2। तो यहाँ पर 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2F = R। तो R के जगह पर 2F लिख सकते हैं। तो ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और PA क्या है, PA वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से। और वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। तो ये क्या है, वस्तु दूरी है। और यहाँ पर पी बी डैश यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। और प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, V से। और V भी यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस। और ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी। अब सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर A 90 डिग्री है और यहाँ पर B डैश भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में। यहाँ पर लिख दिए हैं कि समकोण त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में। तो समकोण त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C। तो ABC में कोण A बराबर और A डैश B डैश C में कोण B बराबर है। कोण B डैश बराबर है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री। और यहाँ पर कोण A CB और कोण A डैश C और B डैश बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और कोण ACB बराबर होगा कोण A डैश C B डैश। ये समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसमें कोण A और इसमें भी कोण B डैश बराबर है, और कोण C और कोण C बराबर है। तो A समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर एक डॉट से दिखाया जाता है, A डैश B डैश C। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजा समानुपाती होता है, अर्थात AB बटा A डैश B डैश बराबर होता है AC बटा B डैश C डैश के। तो इसलिए लिख सकते हैं AB बटा A डैश B डैश बराबर AC बटा B डैश C। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण इसे 3 मान लिया। अब पुनः समकोण त्रिभुज ABP तथा A डैश B डैश P में जाएंगे। तो ये इसका डायग्राम कैसा बना हुआ है, इस प्रकार बना है। और इसके नीचे भी एक समकोण त्रिभुज है,
और ये है बी ए पी और ये है ए डैश बी डैश। ये है 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में है। तो यहाँ पर लिख दिए समकोण त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में। इसमें भी कोण ए बराबर है कोण बी डैश, कोण ए बराबर है कोण बी डैश के, ये है कितना 90 डिग्री है। और कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर है कोण ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश के। क्यों बराबर है? यहाँ पर जो ये आपतन कोण है ये परावर्तन कोण है, तो परावर्तन के नियम से हम कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में कोण आई बराबर कोण आर। तो इसमें भी दो कोण बराबर हो गया, तो कोण ए और कोण बी बराबर हुआ, ये भी 90 डिग्री है। और कोण सी, कोण ए पी बी बराबर है कोण ए डैश पी बी डैश के। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज ए डैश पी बी डैश के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजा समानुपाती होते हैं, तो हो जाएगा ए बी और इसकी भुजा ए डैश बी डैश बराबर होगा ए पी बटा बी डैश पी। और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 से देखते हैं LHS दोनों का बराबर है। यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है और यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। जब LHS बराबर होता है तो RHS भी बराबर हो जाता है, RHS भी बराबर हो जाता है। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से तो LHS ये है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। RHS है AC बटा बी डैश सी बराबर हो जाएगा AP बटा बी डैश पी। यहाँ पर AC क्या है? AC इसको कुछ लिख सकते हैं, जैसे AC निकालना रहेगा तो इसको कैसे निकालेंगे? जैसे ये मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर AC मालूम है, PC मालूम है, मान लेते हैं यहाँ पर C है, इसको मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है। जब ये पूछा जाएगा कि AC कैसे निकालेंगे, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है और PC 3 सेंटीमीटर है, तो AC निकालना है तो पूरे में से इतना को घटा देंगे, अर्थात PC को घटा देंगे, तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो AC आ जाएगा 3। इसको तब किस प्रकार लिख सकते हैं? PC AP माइनस PC इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे में से इतना को घटाएंगे तो कितना बचेगा? AC बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं AP माइनस PC, इसको लिख सकते हैं AP माइनस PC बटा बी डैश सी को किस प्रकार लिख सकते हैं? PC माइनस बी डैश पी लिख सकते हैं। PC माइनस बी डैश पी लिख सकते हैं, PC माइनस बी डैश पी लिख सकते हैं बराबर AP तो वस्तु दूरी है, इसको AP ही रखेंगे बटा बी डैश पी इसको इसी प्रकार लिखेंगे क्योंकि ये प्रतिबिंब दूरी है, तो इसको लिखेंगे बी डैश पी। यहाँ पर PA या AP बराबर हुआ, तो AP क्या है? यहाँ पर माइनस U है, तो माइनस U, माइनस है तो माइनस PC यहाँ पर क्या है? PC यहाँ पर माइनस आ रहा है और ये किसके बराबर है? -2F के, तो यहाँ पर लिख देंगे -2F बटा PC यहाँ पर -2F है तो लिख देंगे -2F माइनस बी डैश पी यानी
और पी बी डैश, तो ये किसके बराबर है, माइनस बी के, तो माइनस बी लिख देंगे बराबर ए पी। पी ए या ए पी ये क्या है, माइनस यू है बटा बी डैश पी, बी डैश पी ये क्या है, माइनस बी है। तो इसको अब इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो ये होगा माइनस यू प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2f बटा माइनस 2f, माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस, बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा u बटा भी, और इससे आप गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा u गुना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू भी प्लस 2f गुना करेंगे भी से, ये हो जाएगा 2f भी बराबर माइनस 2f u प्लस भी u हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा u भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2f भी, और इधर इसको इधर ला लेंगे तो इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2f u बराबर u भी प्लस u भी, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ बी प्लस एफ यू बराबर, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 यू भी, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा यू भी। जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 यू भी हो जाएगा, इसमें से 2 निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा यू भी बचेगा, वही यहाँ पर लिखे। यहाँ पर 2 2 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा है एफ बी प्लस एफ यू बराबर यू भी। अब इसको दोनों तरफ भी यू एफ से भाग कर देंगे, दोनों तरफ, तो यहाँ पर दोनों तरफ यू भी यू एफ से भाग देंगे तो ये क्या होगा एफ भी प्लस एफ यू बराबर यू भी। तो इसको किससे भाग देंगे भी यू एफ से, और इसको भी यू एफ से, तो इसको अलग अलग भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ भी बटा भी यू एफ प्लस एफ यू हो जाएगा, ये हो जाएगा भी यू एफ, ये हो जाएगा यू भी और यू भी कट जाएगा तो एक बार में कटा है तो ये हो जाएगा 1/f। यहाँ पर एफ भी एफ और भी कट जाएगा और यहाँ पर एफ यू और एफ यू कट जाएगा तो ये क्या बचा है 1/यू बचा है प्लस यहाँ पर 1/b बचा है और यहाँ पर 1/f बचा है। तो इसको लिख सकते हैं 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसी को प्रूव्ड करना था तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।